राधे राधे मित्रों, हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में अयोध्या को कौशल प्रदेश की राजधानी अवध के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में अयोध्या को साकेत कहा जाने लगा था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। मित्रों, यदि आप भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। अयोध्या नगरी में ही हम सभी के प्रभु श्री राम का जन्म महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका शामिल हैं। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म आज से 5114 ईसा पूर्व हुआ था। अपनी मानवीय लीला को समाप्त कर भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए वीरान सी हो गई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था, जिसका परचम अगले 44 पीढ़ियों तक गूंजता रहा। परंतु सूर्यवंश के अंतिम राजा बृहदबल, जिनकी मृत्यु महाभारत के समय वीर अभिमन्यु के हाथ से हुई थी, के बाद अयोध्या नगरी एक बार फिर से उजाड़ हो गई। इसके कुछ दशकों बाद उज्जैन के महान न्यायवादी राजा विक्रमादित्य एक बार शिकार करते हुए अयोध्या नगरी पहुंच गए। विक्रमादित्य भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। शिकार से थके होने के कारण विक्रमादित्य वहीं सरयू नदी के किनारे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे और विक्रमादित्य की आंख लग गई। सपने में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो जिस भूमि पे लेटे हुए हैं वो उनके आराध्य देव की भूमि है। विक्रमादित्य की नींद खुल गई और उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने के बारे में बताया, जिसके बाद विक्रमादित्य को संत महात्माओं के द्वारा ज्ञात हुआ कि ये प्रभु श्री राम की जन्म भूमि अवध है। जिसके बाद ही विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को पुनर्स्थापित किया और 84 स्तंभों पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद अलग अलग काल के राजाओं ने भी इस मंदिर की भव्यता को बनाए रखा, जिनमें गुप्त वंश और शुंग वंश प्रमुख हैं। गुप्त वंश के काल के महाकवि कालिदास जी ने अपनी पुस्तक रघुवंश में अनेकों जगह अयोध्या नगरी का वर्णन किया है। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के भी अभिलेख अयोध्या नगरी से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध काल के समय अयोध्या नगरी साकेत के नाम से मशहूर थी। विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर के साथ पहली बार 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने छेड़खानी की थी। उसने मंदिर निर्माण का श्रेय खुद लेने के लिए महाराज विक्रमादित्य का शिलालेख उखड़वा के अपना नाम इस मंदिर के शिलालेख पे अंकित करवा दिया था। लेकिन इस दौरान मुगल आक्रांताओं के भारत पे आक्रमण और मंदिरों की लूटपाट का सिलसिला भी शुरू हो चुका था और 14वीं शताब्दी में भारतवर्ष पे मुगलों का शासन हो चुका था। परंतु अभी तक विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भव्य मंदिर अपने स्थान पर अडिग खड़ा था। लेकिन मुगलों ने इस भव्य मंदिर को तोड़ने की कवायद तेज कर दी थी। अंततः 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर विक्रमादित्य के बनवाए हुए भव्य मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया था। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध तक पहुंच गया। मंदिर के टूटने के साथ ही हिंदू धर्म के लोगों के मन में क्रोध की आग जल चुकी थी, क्योंकि वो मंदिर हिंदू आस्था का गहरा विषय था। और फिर 1853 का वो भी दिन आया जब पहली बार हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। और 1853 में ही पहली बार अयोध्या में दंगा भी हुआ था। हिंदू समुदाय के अनुसार जहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ है वह स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। तब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। दंगे भड़कता देखकर अंग्रेजों ने उस स्थान पर बाड़ लगा दी और बीच का रास्ता निकालते हुए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर की तरफ चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दे दी। 1885 में पहली बार महंत रघबीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कुछ समय के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति आने वाली सुनामी की शांति थी। और फिर आया 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब असली विवाद शुरू हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। हुआ कुछ यूं कि इस दिन मस्जिद के अंदर जमीन के नीचे से भगवान राम की मूर्तियां निकल आई थीं, जिसपे हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। मामला तुल पकड़ने लगा था।
मौके की नजाकत देखकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्तियों को मस्जिद से हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन उस समय के डीएमके के नायर जानते थे कि अगर उन्होंने मूर्ति को वहां से हटाने का प्रयास भी किया तो हिंदुओं की भावना भड़क उठेगी और फिर स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद डीएम साहब ने सरकार से आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। जिसके अगले साल 1950 से तात्कालिक विवादित ढांचे को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। इसमें से एक अर्जी में ढांचे के अंदर ही रामलला के पूजा की इजाजत और दूसरी अर्जी में भगवान राम की मूर्ति विवादित ढांचे में रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। मित्रों, निर्मोही अखाड़ा एक बैरागी अखाड़ा है जो श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके सरपंच महंत भास्कर दास जी है। ये अखाड़ा विशेषकर अयोध्या प्रकरण में 1959 में चर्चा में आया था, जब इन्होंने अदालत में विवादित ढांचे के संदर्भ में वाद प्रारंभ किया। निर्मोही अखाड़ा पूजा पाठ के अलावा लोगों की रक्षा का भी काम करता था। पुराने समय में इसके सदस्यों के लिए वेद मंत्र आदि समझने के साथ शारीरिक कसरत और अस्त्र शस्त्र सीखना भी जरूरी था। अखाड़े के संत मानते थे कि राम भक्तों की रक्षा करना उनका धर्म है और यही वजह है कि वे कई तरह के हथियार चलाना सीखते थे, जैसे तलवार, तीर धनुष और कुश्ती। हालांकि समय के साथ इन चीजों की अनिवार्यता कम हो गई। आज भी निर्मोही अखाड़े के साधुओं के लिए शारीरिक मजबूती जरूरी है, लेकिन अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने की अनिवार्यता नहीं रही। हिंदू समुदाय द्वारा विवादित स्थल को पाने की लगातार कोशिश को देखकर उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। इसी के साथ अब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सियासी खेल शुरू हो चुका था, जिसके 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 8 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। मामला अब पूरी तरह से टूल पकड़ चुका था, जिसे देखते हुए सन 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद के जिला अदालत से विवादित ढांचे का टाइटल सूट अपने हाथ में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी रामलला की पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। तत्कालीन सरकार ने नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि सभी को आसपास में या अगल बगल में नहीं बल्कि उस स्थान पे मंदिर चाहिए था जहां प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई थी। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। हिंदू साधु महात्मा और राम भक्त भारी संख्या में अयोध्या जी पहुंच रहे थे, जिसके वजह से प्रशासन ने अयोध्या जी में कर्फ्यू लगा दिया था और श्रद्धालुओं को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 2 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अयोध्या पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी और पहली बार कार सेवकों पर 30 अक्टूबर 1990 को गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश का माहौल गर्म हो चुका था। इस घटना के 3 दिन बाद 2 नवंबर को लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या जी हनुमान घड़ी के पास पहुंच गए थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर 30 अक्टूबर की घटना से सबके अंदर आक्रोश भरा हुआ था। कार सेवक लाल कोठी के रास्ते से आगे बढ़े चले आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने फिर से कार सेवकों पर गोलियां चला दी, जिसमें कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं सहित 2 दर्जन से ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई। शवों को उठाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। गोलियां चलवाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरे सामने देश की एकता का सवाल था, मेरे सामने मंदिर और मस्जिद दोनों की सुरक्षा का सवाल था। मुलायम सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वालों ने अयोध्या में लाखों की संख्या में लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था, जिस वजह से मुझे मजबूर होकर गोलियां चलवानी पड़ी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, मुझे इसका अफसोस है। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटने लगे थे। 6 दिसंबर की सुबह से ही विवादित परिसर के आसपास सिर्फ कार सेवक और पुलिस वाले ही दिख रहे थे। मित्रों, कार सेवकों के साथ जो भी महंत साधु लोग थे, सबका सिर्फ एक ही इरादा था, और वो बाबरी मस्जिद को तोड़ना नहीं था, बल्कि सभी साधु महात्मा और गणमान्य लोग की यही सोच थी कि जितने भी कार सेवक आए हैं, सभी प्रतीकात्मक रूप से प्रभु की कार सेवा करके वापस लौट जाएंगे। जिन महंतों की अगुवाई में कार सेवक इकट्ठा हुए थे,
उन महंतों का कहना था कि हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से सरयू नदी के पास जाएंगे और वहां से बालू लाकर प्रभु की प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे और लाई हुई बालू को यहीं सुरक्षित करके रख देंगे, ताकि भविष्य में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा तब हमारे द्वारा लाई हुई इस बालू से मंदिर के ईंट के जोड़ने का कार्य होगा। लेकिन कार सेवक तो इस बार दूसरे ही मूड में थे। वे तय करके आए थे कि इस बार कुछ करके ही जाना है। अचानक से कार सेवक उग्र हो गए और नेताओं के साथ साथ साधु महात्मा लोगों को भी गालियां देने लगे। सभी कार सेवकों का कहना था कि हर बार हमें यहाँ बुला के सिर्फ ड्रामा कराया जाता है। कुल मिलाकर कार सेवक इस बार तय कर चुके थे कि उन्हें किसी की बात नहीं सुननी है। असल में जिस संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, जिस वजह से वहां उपस्थित पुलिस, नेताओं और संतों के भी हाथ पैर फूल गए थे। वजह साफ थी, सभी को पता था कि यदि कार सेवकों के मर्जी के विरुद्ध कोई फैसला किया गया या उन्हें वापस लौटने को बोला गया तो कार सेवकों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेगा। इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए मंच से नेताओं ने कार सेवकों को सरयू नदी के तट पर चलने को कहा। पर ये क्या, कार सेवक तो बिल्कुल विपरीत दिशा में विवादित ढांचे की तरफ मुड़ गए। तभी मंच से माइक में एक आवाज गूंजी, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये आवाज थी साध्वी ऋतंभरा जी की। और इसी के बाद पूरा का पूरा अयोध्या जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष से भर गया था। मित्रों, आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी जरूर लिखें। और देखते ही देखते कार सेवकों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। किसी के कुछ भी सोचने या समझने से पहले कार सेवक विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ के उसे तोड़ना शुरू कर चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि कार सेवकों को ऐसा कुछ भी करने की सलाह नहीं दी गई थी और ना ही कोई उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। लाखों की संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे का विध्वंस कर रहे थे और देखते ही देखते विवादित ढांचे का नामो निशान मिट चुका था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी, जिसमें अनेकों राम भक्त कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी थी। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कार सेवकों ने न सिर्फ ढांचे को गिराया बल्कि अपने साथ मलबे की एक एक ईंट को भी उठा ले गए। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी और वर्ष 2002 में 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर वापस आ रही थी, उस ट्रेन को गोधरा में रोक के ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थयात्री थे और अयोध्या से लौट रहे थे, जिसके अगले ही दिन गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने लोगों को बंदूक व घातक सामानों से लैस किया और उन्हें लेकर नरोड़ा पाटिया पहुंचे। वहां उन्होंने ऑपरेशन पाटिया शुरू किया और मस्जिद के पीछे एक बड़े गड्ढे में जान बचाने के लिए छिपे लोगों पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इतना ही नहीं, इसके बाद वे आगे बढ़े और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। फिर उन पर तेल पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। खैर, इधर सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे। लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट मध्यस्थता की कोशिश भी की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप भी बहाल किए गए थे। जिसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर 2019 को सदियों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन भी आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश भी जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी।
25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में विराजमान हुए। अदालत ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता भेजा गया था राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मित्रों, राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में तेजी से हो रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अतिथियों के गरिमापूर्ण ठहराव, भावपूर्ण दर्शन और राज्य व रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राम मंदिर के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले संतों और महापुरुषों के नाम पर 6 टेंट सिटी के नगर बसाए गए हैं। इन नगरों में एक साथ करीब 12,000 लोग विश्राम कर सकते हैं। कार सेवकों की मेहमान नवाजी के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पलक पावड़े बिछाकर पुण्य कमाने की तैयारी कर रहा है। मंदिर परिसर के भीतर नक्काशी और फर्श में जड़ाई का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया था, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला भी पीएम मोदी द्वारा ही रखी गई थी। जैसे जैसे प्रभु श्री राम के नवीन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा कि गूगल द्वारा जारी किए गए टॉप मोस्ट सर्चेड ट्रेंड में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या टॉप 10 में रैंक कर रही है। गूगल ने बताया कि इस समय भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए बेस्ट और सीधे रूट की जानकारी के सर्च हमें भारत के साथ साथ विश्व के हर कोने से प्राप्त हो रहे हैं। गूगल सर्च से लगाए गूगल मैप पर 80% सर्च अयोध्या नगरी के सीधे रास्ते की ही हो रही है। गूगल के आईटी एक्सपर्ट AK यादव ने जानकारी साझा की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 30 दिसंबर को हुए रोड शो के बाद से अयोध्या के रास्ते की सर्च ट्रैफिक दोगुनी हो गई है और ये आंकड़े अभी और भी ज्यादा बढ़ेंगे। 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के त्योहार के साथ ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य 8 हफ्ते के लिए रोक दिया जाएगा। 22 जनवरी के पूर्व संध्या पे ही अयोध्या नगरी के जाम होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश से 7,000 से ज्यादा VVIP लोग उपस्थित रहेंगे, जिनके सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर के प्रथम तल का भी निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। मंदिर के 166 खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के प्रथम तल के मंडपों की दीवारों और खंभों का भी निर्माण लगभग पूरा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक प्रथम तल का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। परिक्रमा मार्ग के खंभों को शानदार लुक दिया गया है। इसके लिए 4000 से ज्यादा कारीगर लगातार काम कर रहे हैं। मंदिर के भूतल में स्थित गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 से रामलला का दिव्य दर्शन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रथम तल का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला के विग्रह का निर्माण भी 3 विशेषज्ञ मूर्तिकारों की टीमें कर रही है। मंदिर की लाइटिंग, आधुनिक शौचालय, 3 पावर स्टेशन, मंदिर का परकोटा, यात्री सुविधा केंद्र आदि का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर को सीधे जोड़ने वाले श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। सड़क पर खूबसूरत डिजाइन के गुलाबी पत्थरों की टाइल्स लगाई गई है। इसके साथ ही इसे मंदिर के कॉरिडोर की तरह विकसित किया जा रहा है। सुग्रीव किला मंदिर के बगल से जाने वाले इस पथ के एक किनारे एक सीध में खूबसूरत लाइटिंग के पिलर भी खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन का यह मुख्य प्रवेश मार्ग होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम का भव्य 75वां प्राकट्य महोत्सव आनंद, उल्लास और वैभव के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। सन 1949 में राम मंदिर में वर्तमान स्वरूप में श्री राम के प्रकट होने के साथ यह आयोजन शुरू हुआ था। इस बार रामलला अपने नए मंदिर में आ रहे हैं, तो ऐसे में 3 दिन का ये आयोजन भी खास होने जा रहा है। तो मित्रों, आप कब आ रहे हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।